Hello everyone, today I will start exercise 1.2 of integers. In exercise 1.2, the first question is you have to write down a pair of integers whose sum is minus 7. The A part of question number 1 is asking that write down a pair of integers whose sum is minus 7. Pair of integers means what? आपको दो ऐसे integers ढूंढ के लेकर आने हैं, अपने घर से नहीं, आपको दो ऐसे इंटीजर्स ढूंढ के लेकर आने हैं कि जिनको जब भी आप सम करो तो माइनस 7 है। इसके कई आंसर हो सकते हैं, मैंने एक दो इंटीजर्स यहां पे फाइंड किया है। नाउ हियर आई हैव -4 द फर्स्ट इंटीजर एंड -3। लेट्स सी द सम ऑफ -4 एंड -3 इज -7 और नॉट। ओके, नाउ -4 एंड -3 दो इंटीजर मैंने लिए हुए, इनका सम निकालना। आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज two integers, -4 plus in bracket -3, then -4 when we open the bracket plus minus, याद करो प्लस माइनस अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस, यहां पे होगा -3। नाउ -4 -3 इज इक्वल टू -7। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो हमने 4 और 3 को प्लस करके लिख दिया 7। साइन कौन सा लगाएंगे? जो बड़े नंबर के आगे होगा। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस का, ये हो गया -7। Now the second question, B part of question number 1. You have to find the pair of integers whose difference is -10. Now the second question is, अच्छा इसके और भी आंसर्स हो सकते हैं, ये आप फाइंड करोगे। Now question number B. Difference is -10. मैंने दो ऐसे इंटीजर लिए हैं जिसका डिफरेंस मैं -10 लिखा रहा हूं। एक 2 है, एक -2 है और एक 8 है। Then the difference of these two integers is -2 -8 is equal to -10. Here I have one more example. -7 -3 is equal to -10. माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पे प्लस करके 10 लिखा है, और दोनों में बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा वो साइन हम यहां पे लगाएंगे माइनस। नाउ द थर्ड वन इज सम इज 0. You have to find the pair of integers whose sum is 0. तो हमने ले लिया, एक इंटीजर फाइंड किया, दो मैंने लिए हैं इंटीजर्स, एक -6 एक -6 एक +6, दोनों का सम क्या आ रहा है? 0। -7 + 7 इज इक्वल टू 0। और भी आंसर्स हो सकते हैं, ये आप फाइंड करेंगे। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8. Means you have to find the pair of negative integer whose difference gives 8. Here I have a pair of negative integers which is -2 and -10 whose difference gives 8. Let's check. Now the first integer is -2, first negative integer is -2, the second negative integer is -10. Let's find their difference. इसका difference find करते हैं हम लोग। Now when we open the bracket, this minus minus will become plus 10. Now minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus is equal to minus, तो माइनस करेंगे 8 आएगा। साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है, देखो 8 आ रहा है। नाउ द सेकेंड वन इज -4 -12। लेट्स चेक देयर डिफरेंस। -4 -12, then -4 minus minus +12 माइनस प्लस माइनस करेंगे आएगा 8 साइन +8। That's all. Now the second part of question number 2, exercise 1.2. Write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. You have to find a negative integer and a positive integer whose sum is -5. I have -7 negative integer and 2 is a positive integer. Let's check their sum is -5 or not. Now -7 and 2, इसका सम निकालते हैं। सम निकालिए, सम निकालने के लिए हम एडिशन करेंगे। नाउ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो 7 -2 5। साइन कौन सा लगाएंगे? जो बड़े नंबर के आगे होगा। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है? माइनस का आ गया। नाउ द सेकंड वन इज, एक और एग्जांपल बता देता हूं तुम्हें, 15 and 10, इनका सम निकालिए। नाउ माइनस प्लस, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं सम निकालिए तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। सम निकालने का मतलब है कि आपको इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है, बस यहां पे लगा दिया। अब अगला प्रोसेस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होगा?
माइनस, माइनस करो ना, कोरोना नहीं, करो ना। 15 माइनस 10 5, और साइन कौन सा लगाएंगे अब तो बता दो भाई, माइनस का साइन लगाएंगे जो बड़े नंबर के आगे होगा, -5. Okay, now the third part of question number 2. In this question, write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. You have to find a negative integer and a positive integer whose difference is -3. Let us have -2 as a negative integer and 1 as a positive integer. Let us check that their difference is -3 or not. Here we have two integer -2 and 1. इसका difference we have to find the difference. For this we will put the sign of minus. Then solve. माइनस माइनस क्या होता है, +3 लिखेंगे और साइन कौन सा लगाएंगे जो बड़े नंबर के आगे होगा, यानी -3. इसके और भी आंसर्स हो सकते हैं. इन तीनों क्वेश्चन में जो मैंने कराया उसके अलावा भी कई आंसर हो सकते हैं, आपको फाइंड करना है उसमें. इन क्वेश्चन टी में स्कोर -40, 10 and 0. So the total score of team A is equal to -40 plus in the bracket 10 plus 0. -40, when we open this bracket, this will become -40 plus 10 plus 0. -40 and plus 10 is equal to -30. Now in that quiz the score of team is 10, 0 and -40, and you have to find the total score of team B. The total score of team B is 10 plus 0 plus in the bracket -40. Now 10 plus 0, when you open this bracket, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार मैं इस पे जोर दे रहा हूँ. 4 माइनस, जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, -40. इज दैट क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 10 plus 0 is equal to 10, 10 minus 40. नाउ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस करेंगे 30 आएगा, 40 minus 10 30. साइन कौन सा लगाएंगे जो बड़े नंबर के आगे हो गया, यानी -30. Thus scores of both teams are same. उसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, क्या हम किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं? Yes, we can add integers in any order. देख लो यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है, ऑर्डर डिफरेंट है बट आंसर दोनों में सेम आ रहा है, -30 -30. Question number 4 of exercise 1.2, the first part of question number 4. In this question, what you have to do, fill in the blanks to make the following statement true. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें इसकी ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है. इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे मुझे वही नंबर लिखना है कि उन दोनों को सॉल्व करने पे वही वैल्यू आए जो यहाँ पर आ रही है. अब बहुत ध्यान से देखो, मैं तुम्हें पहली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसको कहते, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं, तो A प्लस B यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू, -8 को मैंने B माना था तो यहाँ B दिया हुआ है प्लस, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी प्रॉपर्टी है. अगर सपोज करो, कंफ्यूज मत होना, A मैंने मान लिया -5 को, -8 को मैंने B मान लिया, तो ये दिया हुआ है A प्लस B, क्लियर है, इज इक्वल टू -8 को मैंने क्या माना था, B, इज इक्वल टू B प्लस वॉट, तो इज इक्वल टू होगा B प्लस A, मीन्स -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस A क्या था, A क्या माना था मैंने, -5. यार इसको तुम सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर सिर्फ 3 लिखा है, 3 प्लस वॉट, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस वॉट, 3 प्लस 2, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए. ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है. ऐसी प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आप ये लिखने के बाद इसके आगे ब्रैकेट में ये भी लिखना कि दिस इज ड्यू टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, -53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53. हम यहां पे क्या ऐड करेंगे, हमको -53 ही मिले. तो एक बात तुम्हें याद है कि ए में हम जब 0 ऐड करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 0. 0 किसी भी नंबर में ऐड करो वही नंबर मिलता है.
तो जब जीरो में हम ए में हम जीरो ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा हमें, तो इसका मतलब -53 में हम जीरो ऐड करेंगे तो -53 मिलेगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ओके, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसको जानने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनो कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स मीन्स व्हाट? एडिटिव इनवर्स मीन्स -a is the additive inverse of a. -a is the additive inverse of a. ओके, इसका मतलब कि -a का एडिटिव इनवर्स a है और a जो है a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। मतलब तुम ये कह सकते हो -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a और यू कैन से दैट a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि +17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -17, और -17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +17। क्लियर हुआ? अब एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पे मुझे फाइंड करना है कि कौन सा नंबर इसमें मैं ऐड करूं कि जीरो आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी नंबर में जब हम उसका, फिर से सुनो, किसी भी नंबर में जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। किसी भी नंबर में जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। 17 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -17। -17। किसी भी नंबर में जब हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द वन प्रॉपर्टी, उस नेम इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तुम्हें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ a, b एंड c आर एनी 3 इंटीजर, अगर a b c कोई भी 3 इंटीजर है तो a प्लस बी इन द ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस c इन द ब्रैकेट। अब यह ध्यान दो, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मैं छोटू सा एग्जांपल लेता हूं, छोटू सा, जरा ध्यान से देखना। मैं ले लेता हूं a की वैल्यू ले लेता हूं 2, b ले लेता हूं 3, c ले लेता हूं 4। ठीक है, a की जगह मैंने 2 लिख दिया, मैंने a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली एंड c की वैल्यू 4 ले ली। अब मैं इसकी पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूं, कितनी वैल्यू आ रही है? 2 + 3 5 + 4 9 आ रहा है। नाउ राइट हैंड साइड पे भी वही होगा, a की वैल्यू क्या ली थी? 2 प्लस b की वैल्यू हमने क्या ली थी? 3 प्लस c की वैल्यू थी 4। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या सेम आ रहा है, 9 आ रहा है वहां पे भी। 2 + 7 9, देखो वैल्यू सेम आ रही ना। इसका ये मतलब हुआ कि ये ब्रैकेट अगर तीनों में एडिशन लगा हुआ है तो ब्रैकेट कहीं पे भी चला जाए कोई मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। With the use of this property, I will solve this question. तो हमको ये पता था, यहां पे देखो, यहां पे दिया गया है a, ये b दिया गया है प्लस c दिया गया है। तो यहां पे क्या दिया गया है? a प्लस b प्लस c। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है? 13, तो a की जगह पे 13 लिखा हुआ है। b की वैल्यू क्या है? -12, b की जगह पे -12 लिखा गया है। c की वैल्यू क्या है? -7, तो यहां पे c की जगह क्या लिखा जाएगा? -7। आंसर क्या आएगा? -7। विच बाय द यूज ऑफ विच प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके सामने ब्रैकेट में लिख लीजिएगा।